जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें 51 कविताएं हैं। मैं संक्षेप में इसके विषय में बता देता हूँ। जीवन के स्वर इसका शीर्षक दिया है। स्वर का मतलब होता है वह जिसके सहारे व्यंजन होता है। जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो शब्द की रचना होती है और शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं, और जब वाक्य बनते हैं तो हम एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो जिस तरह से स्वर और व्यंजन के साथ मिलकर के अपना एक शब्द संसार बनाते हैं, उसी भांति हमारे इस कृति में जो 51 कविताएं हैं वो कहीं न कहीं जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हुई हैं। मैं नहीं दावा करता कि सर्वांगीण रूप से सबको हमने कवर किया है, सबको हमने समाहित किया है, किंतु जब आप जीवन के किसी क्षेत्र में जाएंगे और अनुभव करेंगे कि कहीं ये मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं है, क्या हम इस जीवन में न आने की तपस्या करेंगे, तब आपकी मेरी कविताएं आपको टोकेंगी। ऐसा नहीं है। ये जीवन सुखद है, जीवन आनंददायक है। आवश्यकता है मुझे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की। मैंने कवर पेज को बड़ी कोशिश किया है कि इसमें अपनी बात को मैं कह सकूं। कवर का पूरा पेज डार्क है, अंधकार है, माना कि जीवन अंधकार है। जीवन में सब जगह बहुत सी सारी बातें हैं जो अभी तक मुझे अज्ञात है। हमने यात्रा तम से शुरू की है जब नासदी सुख में वर्णित है कि जब परमात्मा ने स्वयं परमात्मा को देखने का प्रयास किया था तो क्या था? तम था, तम से घिरा हुआ था, प्रकाश तिरोहित था। तो वैसे ही माना कि ये पूरा संसार हमें दुखमय लग रहा है, काला लग रहा है, किंतु इस दुख से घबराने की आवश्यकता नहीं। अवस्था सिर्फ एक दीप जलाने की है। ये गुलाब कांटों पर उगता है। यह हमें संदेश देता है कि यदि हम कांटों से घबरा करके जीवन से पलायन कर गए तो गुलाब के सुगंध को प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। कांटों पर फूल गुलाब खिल करके, गुलाब का सौंदर्य बिखर करके यह बताता है कि जीवन भले ही कांटों भरा हो, किंतु उसमें गुलाब के होने की या पुष्प के होने की संभावनाएं हैं, और उस संभावना का साक्षात्कार यही हो जाता है। हम आश्वासन पर जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम यथार्थ जीवन व्यतीत करते हैं, और यथार्थ का जो भी अनुभव है हमें इस गुलाब के फूल से मिलता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न उपदेशों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपका ध्यान, आपकी तपश्चर्या को अनियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, डिरेल करने का प्रयास करते हैं। किंतु इस वातावरण में भी मैंने इस जीवन को या इस संसार को निम्न पंक्तियों से व्याख्यायित करने का प्रयास किया। आपको इसी कृति में मिल जाएगा। यह संसार कैसा है, यह केवल नकारात्मक दृष्टियों से भरा नहीं है। कटु सत्य यहाँ, सौंदर्य यहाँ, सुखमय जीवन की यहाँ चाह, कांटों पर खिलते फूल यहाँ, भटकों को मिलती यहाँ राह। आप भटकते हुए रास्तों को से घबरा करके जीवन से मुख न मोड़िए, क्योंकि यहाँ भटकों को राह मिलता है। बसंत की राह खोजने की आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आपके अंदर राह खोजने की क्षमता होनी चाहिए, राह खोजने की आवश्यकता होनी, जिजीविषा होनी चाहिए। यह संसार केवल भ्रम नहीं है। बिच्छू के डंक के व्यथित करता रोमांचित मस्त पवन, कैसे कह दूं सब कुछ भ्रम है, स्वर्णिम द्युत से रमणीक गगन। हमें इस संसार को देखने की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी तो मुझे यहाँ कांटों में भी फूल खिलते नजर आएंगे। कांटों को भी गर्व होता है इस बात का। हमें कांटों की प्रासंगिकता को महसूस करना होगा। कांटों को गर्व होता है कि उनके संरक्षण में फूल खिलता है,
और फूल को भी गर्व होता है कि वह कांटों जैसी परिस्थितियों में आकर को खिलना छोड़ता नहीं है। तो ये जो संसार को देखने की हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए, संसार उतना निगेटिव नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि मूल्यवान हूँ जहाँ खड़ा हूँ, यह अनुभूति करो प्रतिपल, हो सहज पहुँच उन लोगों तक जो समझ रहे मुझको संबल। आप स्वयं को मूल्यवान समझिए। आप किसी के दास नहीं हैं, आप किसी के लिए नहीं हैं, आपको किसी के समक्ष समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि परमात्मा के समक्ष भी आपको समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने यदि आपका सृजन किया है तो अपने समक्ष समर्पण करने के लिए नहीं किया है। उसने आपको कुछ दायित्व दिया है, उस दायित्व का अनुभव कीजिए। और जब आप अपने दायित्व का अनुभव करेंगे तब आप स्वयं को किसी के सामने समर्पित नहीं करेंगे। हम समर्पित उसी अवस्था में करते हैं जब हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम किस लिए आए हैं इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तब हमारे समक्ष कोई आदमी बड़ा दिखने लगता है, कोई आदमी छोटा दिखने लगता है। छोटा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में दीप का बड़ा महत्व है और मैंने दीप से तमाम अभिलाषाएं भी की हैं। दीप का मतलब जीवन। दीप मत सोचो हृदय से, पवन का रुख है किधर। अक्सर हम लोग जब प्रयास करते हैं तो परिस्थितियां हमें डिरेल करने का प्रयास करती हैं। नाना प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है और तब हमें बाबा जी की शरण याद आती है, चलो बाबा जी के मोक्ष धाम में चलते हैं। ऐसा नहीं है। दीप मत सोचो हृदय से, पवन का रुख है किधर, लड़ते दिखोगे जिधर तब से कोटि पग होगे उधर। आप प्रयास तो करें। जिस दिन लोगों को लगना शुरू हो जाएगा कि आप उनके लिए मूल्यवान हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए वो स्वयं आपके साथ आ जाएंगे। अक्सर ये मैं हवाई बात नहीं, आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए। आप पढ़ने निकलते हैं तो गांव में 2-4-10 लोग होते हैं जो आपकी शुभेच्छा में वो सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़े हैं। और जीवन के प्रति क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उद्देश्य नहीं दृष्टिकोण। विजय पराभव लाभ हानि के द्वंद्व जटिल जीवन पथ पर मिलने हैं बारंबार मित्र, पर चलो सहज निर्भय होकर। आपको समस्याएं घेरेंगी, समस्याएं आपको विचलित करने का प्रयास करेंगी, किंतु यदि आपने इनसे अपने को बचा लिया तो आपके लिए विजय पथ है, कहीं कोई संदेह नहीं है। अतः समझें सभी के मूल्य। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखने का प्रयास किया है, अतः समझें सभी के मूल्य, स्वयं को केंद्र में रखकर नियत हो कर्म जो कुछ भी करे परिणाम को त्यज कर। इसी तरह से ढेर सारी बिंदुओं पर हमारी कविताएं आपको देखने को मिलेंगी और मैं समझता हूं कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो जितना मैं सोच सका हूं उससे भी अधिक आप सोच सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आप सबका आभारी रहूँगा कि आप मेरी कविताओं को पढ़ करके यदि अपने विचार 100 शब्दों में 200 शब्दों में मुझे प्रेषित करते हैं तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। और मेरी किताब का मूल्य यही होगा कि आप इसे पढ़ें। आज के इस समारोह में हमारे साथ जो उपस्थित हैं, आदरणीय श्री राम जी, आदरणीय जराशंकर जी, आदरणीय जज साहब श्री आर पी द्विवेदी जी, आदरणीय जज साहब श्री विश्वकर्मा जी, हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष आदरणीय कर्नल साहब, और हमारे मित्र और उपाध्यक्ष श्री बिश्नोई जी, और हमारे परम मित्र साथी और रिश्तेदार आदरणीय विनय शंकर पांडे जी को अपने जीवन को अर्पित करने वाले आदरणीय एस के मिश्रा जी, और हमारे बीच हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय समर सिंह साहब उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबने आकर के मुझे गौरवान्वित किया है, यह मेरे लिए अवर्णनीय क्षण है।